वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से किसी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 22,047 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 55 है। वाराणसी में आगामी 13 मार्च से शुरू हो रहे राष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दौरे को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने गुरुवार को BLW पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने BLW स्थित ऑफिसर्स क्लब के गेस्ट हाउस की अभेद सुरक्षा व्यवस्था, रूम फर्निशिंग, फूड सिक्योरिटी, मौके पर तैनात रहने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारी से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था की पड़ताल की। इसके बाद उन्होंने BLW सेंट्रल ग्राउंड पर बन रहे अस्थायी हेलीपैड का निरीक्षण किया। विश्व गुर्दा दिवस पर गुरुवार को ओपल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप राय ने किडनी संबंधित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। पूर्वांचल के जाने माने गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने उपस्थित लोगों को किडनी संबंधित विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, पथरी, पेशाब में इन्फेक्शन, बुजुर्गों को रुक रुक कर पेशाब होना ऐसे रोग हैं, उन्हें चेतने की जरूरत है और अपनी नियमित जाँच कराने की आवश्यकता है। वाराणसी पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहनिया पुलिस ने अवैध गांजे के कारोबार में लिप्त 2 तस्करों को 1 कुंटल 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान 2 तस्कर भागने में सफल रहे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जौनपुर मणियाहू के रजमलपुर गांव निवासी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषाओं में लोगों की अगवानी करने में सक्षम है। यह रोबोट मनुष्य की तरह कार्य करने में सक्षम है और उसी की तरह हाव भाव व्यवहार भी कर सकता है। जौनपुर निवासी दिनेश पटेल मुंबई IIT के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। उन्होंने हांगकांग की रोबोटिक्स कंपनी हैंसन रोबोटिक्स की सोफिया रोबोट की प्रेरणा से इसे इजाद किया है। महाशिवरात्रि पर देवादिदेव महादेव की नगरी काशी पूरी तरह से आस्था के रंग में रंगी दिखी। बुधवार शाम से ही पंचक्रोश यात्रा करने वाले युवाओं का जत्था मणिकर्णिका घाट पर संकल्प के लिए उमड़ पड़ा। शिव भक्तों की पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से गंगा जल भरकर शुरू हुई। हजारों की संख्या में शिव भक्त पंचक्रोशी मार्ग के शिवालयों में जलाभिषेक करते हुए कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, पांचों पांडव और कपिलधरा होते हुए पुनः मणिकर्णिका कुंड पर पहुंचे। इस दौरान पैर में पड़े छाले व दर्द भी आस्था पर कोई असर नहीं डाल सके। यह कठिन यात्रा भक्त एक दिन में ही पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर काशी में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का संगम। कतारबद्ध श्रद्धालुओं पर मुस्लिम बंधुओं ने की पुष्प वर्षा। गंगा जमुनी तहजीब के लिए विश्व विख्यात काशी में महाशिवरात्रि पर भी बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाइन लगाए भक्तों पर मुस्लिम बंधुओं ने पुष्प वर्षा कर भाईचारे और प्यार का संदेश दिया और बताया कि हर धर्म के लिए हर त्योहार का समान महत्व है। मुस्लिम बंधुओं ने गदौलिया से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक कतार में खड़े लोगों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की, तो चारों तरफ हर हर महादेव के जय घोष से बाबा का दरबार गूंज उठा। तिलभांडेश्वर मंदिर से निकली शिव बारात। नाचते गाते संग चले देव, दानव, भूत, पिशाच, गंधर्व और किन्नर। जी हां, महादेव की नगरी काशी में इस वक्त महाशिवरात्रि की धूम है। शिव की नगरी में तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर से शिव बारात निकली तो पूरा इलाका झूम उठा। तिलभांडेश्वर महादेव शिव बारात समिति के तत्वाधान में दोपहर बाद निकले शिव बारात में हाथी, घोड़ा, ऊंट, नंदी, बैल, सफेरा, मदारी सरीखे विभिन्न प्रतिरूप शामिल थे। यह बारात पांडे हवेली, देवनाथपुरा, पांडे घाट, राजा घाट, नारद घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, चेत सिंह किला से शिवाला, सोनारपुरा, देवड़िया वीर मंदिर होते हुए पुनः तिलभांडेश्वर मंदिर पहुंची।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों शिव भक्त भोर से मंगला आरती के बाद से ही नंगे पैर कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े। इसे देखते हुए मैदागिन से गुदौलिया तक की सड़क को नो व्हीकल जोन बनाया गया। वहीं मंदिर पहुंचने के लिए कई वीआईपी नियमों को ताक पर रखते भी दिखे। इस दौरान जब राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भक्तों के साथ पैदल बाबा विश्वनाथ के दरबार की ओर बढ़े और रास्ते में कई जगह वीआईपी गाड़ियों को खड़ी देखा तो उनका पारा हाई हो गया। काफी संख्या में वीआईपी गाड़ियां छत्ता द्वार और चौक पर देखी गई। इसी बीच पैदल ही भक्तों संग बाबा के दरबार पहुंचे राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने गाड़ी के ड्राइवरों को फटकार लगाते हुए वापस सभी को मैदागिन स्थित पार्किंग स्थल के लिए भेजना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि पर वाराणसी के सभी मंदिरों में भोले के भक्तों का रेला जुटा रहा। आधी रात के बाद से ही बनारस के सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि कोरोना काल के चलते अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम ही देखने को मिली, मगर स्थानीय और आसपास के जिलों से लोग बढ़ चढ़कर भोलेनाथ के विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए कतारबद्ध दिखे। इस दौरान वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, तिलभांडेश्वर, कर्दमेश्वर, रामेश्वर, मार्कंडे महादेव तथा बीएचयू स्थित नए विश्वनाथ मंदिर में सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली। इस दौरान गंगा तट पर जहां एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद रही तो वहीं मंदिरों के पास पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ तथा पीएससी के जवान अलर्ट मोड में दिखे।